अगला प्रश्न है, मोबाइल एप्लीकेशन या ऐप एक सॉफ्टवेयर है जिसे उपयोग करने के लिए बनाया गया है, तो जिसे स्मार्ट डिवाइस जैसे स्मार्टफोन या टैबलेट उपयोग करने के लिए बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न, नीचे दी गई सूची में ध्वनि नियंत्रित डिजिटल सहायक को चिन्हित करें। तो ऑप्शन डी सारे ही हो जाएंगे। एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, सीरी, ये सभी ध्वनि नियंत्रित डिजिटल सहायक हैं। अगला प्रश्न, कोमल नियमित रूप से अपने शरीर की स्थिति जैसे तापमान और दिल की धड़कन की निगरानी करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उसकी मदद कर सकता है? तो स्मार्ट घड़ी जो होती है वो इन सब में मदद कर सकता है उसकी। अगला, ऑनलाइन मीटिंग के लिए आप लोगों को मीटिंग में शामिल होने के लिए शेयर कर सकते हैं, तो आप मीटिंग लिंक या आईडी शेयर कर सकते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा ऑनलाइन मीटिंग टूल में उपलब्ध नहीं है? तो ऑप्शन ए प्रतिभागियों का संपर्क नंबर प्रदर्शित करना, ये मीटिंग टूल में उपलब्ध नहीं है। बाकी तीनों हैं, जैसे हर कोई अपने डिवाइस पर कैमरा चालू कर सकता है, हर कोई एक दूसरे से बात कर सकता है, एक दूसरे को सुन सकता है, और मीटिंग के बाद ऑनलाइन मीटिंग बंद और समाप्त भी की जा सकती है। फिर अगला, जूम मीटिंग में प्रतिभागियों की सूची सर्च करने के लिए स्क्रीन पर प्रतिभागियों के विकल्प पर क्लिक करें। तो ऑप्शन प्रतिभागियों के विकल्प पर नीचे आपको क्लिक करना है, ऑप्शन बी। अगला, कोविड के बाद हमने आभासी दुनिया को अपनाया, इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन होने वाली मीटिंग क्या कहलाती है? तो ऑनलाइन मीटिंग कहलाती है दोस्तों ये। अगला, मीना पहली बार गूगल मीट का उपयोग कर रही है, वह अपने समान लॉगिन अकाउंट विवरण का उपयोग कर सकती है, तो वह कर सकती है जीमेल अकाउंट का। अगला, कौन सी वेबसाइट मुफ्त में नई भाषाएं सीखने के लिए है? तो ड्यूलिंगो जो है वो मुफ्त में नई भाषाएं सीखने वाली वेबसाइट है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट सीखने और करियर के विकास में सहायक है? तो ऑप्शन डी इस सारे ही वेबसाइट सीखने और करियर के विकास में सहायक है, जैसे खान एकेडमी, कोड एकेडमी और कोर्सेरा। अगला, सैम मुफ्त में कंप्यूटर कोडिंग कौशल सीखना चाहता है और उसके दोस्त ने इसके लिए वेबसाइट की सिफारिश की, तो किस वेबसाइट की सिफारिश की? तो उसने सिफारिश की कोड एकेडमी की। अगला, खान अकादमी सर्वाधिक अनुशंसित वेबसाइट है किसके लिए? अर्थशास्त्र, भौतिकी, बीजगणित आदि सभी स्कूली विषयों पर मुफ्त ऑनलाइन सामग्री के लिए। अगला, इंटरनेट सबसे अच्छी जगह है, तो जीवन भर सीखने की, निरंतर सीखने की और स्वयं सीखने वाली सबसे अच्छी जगह है। अगला, भौतिक शरीर और यौन अंग जिनके साथ हम पैदा होते हैं वे व्यक्ति के होते हैं सेक्स। अगला, एक विचार है जो सच नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी स्टीरियोटाइप जो है वो एक विश्वास है जो सच नहीं हो सकता। अगला, लड़के अक्सर अपनी खालिस्तान किसको व्यक्त करने से हतोत्साहित होते हैं? तो अपने इमोशंस को व्यक्त करने के लिए हतोत्साहित होते हैं लड़के। अगला, भले ही रूपा अपनी नौकरी में अत्यधिक कुशल है, लेकिन उसका प्रबंधक अधिकांश क्षेत्र यात्रा संबंधी परियोजनाएं रमेश को देता है, यह इसका एक उदाहरण हो सकता है, तो यह स्टीरियोटाइप का एक उदाहरण हो सकता है। अगला प्रश्न है, अजीम डांस सीखना चाहता है और लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देना चाहता है, यह पूरी तरह से है, तो यह पूरी तरह से दोस्तों ठीक है। अगला, लोगों, समुदायों, परिवारों में खालिस्तान किसका विभाजन हो सकता है? तो यह हो सकता है भेदभाव का विभाजन। अगला, भारत में 5 वर्ष से कम उम्र की किसको पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता? तो 5 वर्ष से कम उम्र के लड़कियों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता। अगला, भेदभाव एक व्यक्ति को महसूस करा देता है, तो भेदभाव एक व्यक्ति को विभाजिता महसूस करा देता है। अगला, जूली की त्वचा के रंग के कारण उसके साथ अलग व्यवहार किया जाता है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा भेदभाव। अगला, आजा कहती है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में बेहतर शिक्षक होती हैं, सुनीता ने उसे रोका और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, नहीं कह सकते क्योंकि यह एक क्या? तो यह एक भेदभाव है, ऑप्शन डी। अगला, समानता का अर्थ है एक ही स्थिति में लोगों को समान अधिकार, समान अवसर और समान स्थिति देना। अगला, उनकी लिंग पहचान के बावजूद सभी लोगों को समान अधिकार मिलने चाहिए, यह कहा जाता है लैंगिक समानता। अगला, अक्सर महिलाओं और पुरुषों को एक ही काम के लिए समान वेतन नहीं दिया जाता, इसे इस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है वेतन अंतर के नाम से। अगला प्रश्न, नीना का जन्म दिव्यांग के रूप में हुआ, उसके शिक्षक
शिक्षकों को उसका इलाज करना चाहिए, तो उसको उनके शिक्षकों को उसका इलाज समान रूप से करना चाहिए। अगला, अनीता और उसके साथी को समान जॉब के लिए समान वेतन दिया जाता है, तो यह किसका एक अच्छा उदाहरण है दोस्तों? यह है लैंगिक समानता का अच्छा उदाहरण। अगला, कार्यस्थल पर एक ऐसी जगह है जहां विभिन्न पृष्ठभूमि के कर्मचारियों को काम पर रखा जाता है और वे सुरक्षित रह और सम्मानजनक वातावरण में काम करते हैं। यह इसका एक उदाहरण है। तो यह उदाहरण है डाइवर्सिटी का, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, विभिन्न लिंग, जाति, वर्ग, संस्कृति, उम्र, शारीरिक बनावट, शिक्षा, क्षमताओं के लोगों को महसूस करना चाहिए, तो सुरक्षित और सम्मानित महसूस करना चाहिए। अगला, विविध कार्यस्थल बढ़ता है, विविध कार्यस्थल उत्पादकता बढ़ाता है या बढ़ता। अगला, तन्वी की टीम के पास विविध कार्यबल होने में कई बाधाएं हैं, इससे हो सकता है, तो इससे हो सकती है संघर्ष। अगला, मीना अपने सहकर्मियों से अंग्रेजी में बात करने में सहज नहीं है, यह इसका एक उदाहरण है, तो यह है संचार बाधा का एक उदाहरण। अगला, लोगों को सम्मान और सहानुभूति के साथ शामिल करने की प्रथा क्या कहलाती है? तो कहलाती है दोस्तों समावेशन। अगला, काम पर खुशी और किसके लिए समावेशी वातावरण की आवश्यकता होती है? तो काम पर खुशी और विकास के लिए समावेशी वातावरण की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, कार्यस्थल में समावेशन तब होता है जब कंपनी के प्रत्येक सदस्य को कार्यस्थल पर समान क्या मिलता है? समान संभावनाएं मिलती हैं। अगला, चेयरमैन के स्थान पर चेयरपर्सन शब्द का प्रयोग किया जाना आवश्यक है, यह एक अभ्यास है, यह एक समावेशन का अभ्यास है। अगला, सुबीर सभी त्योहार कार्यस्थल पर मनाना चाहता है, इससे पता चलता है कि वह एक समावेशी व्यक्ति है। अगला, खालिस्तान एक गंभीर मुद्दा है जो कार्यस्थल में किसी व्यक्ति की मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक भलाई को प्रभावित करता है, तो यौन उत्पीड़न जो है एक गंभीर मुद्दा है दोस्तों, जो कार्यस्थल में किसी व्यक्ति की मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक भलाई को प्रभावित करता है। फिर अगला, भारत सरकार ने 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम पारित किया, इसे सरल शब्दों में क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है दोस्तों पॉस, POSH। अगला, पॉस अधिनियम के अनुसार कोई भी कार्यस्थल जिसमें 10 या अधिक कर्मचारी हों उनको एक किसका गठन करना चाहिए? तो उनको करना चाहिए एक आंतरिक समिति का। अगला, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हो सकता है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जो है ऑफिस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, ऑफिस में, कार्यालय, ऑनलाइन मीटिंग सभी में हो सकता है। अगला, पॉस के अंतर्गत एक कार्यस्थल है, एक कार्यस्थल वह है जो कार्यस्थल का स्थान हो, कार्य के उद्देश्य, कर्मचारी द्वारा दौरा किए गए सभी स्थान और नियोक्ता द्वारा प्रदान किया गया परिवहन। फिर है अगला, वित्तीय साक्षरता का मतलब यह समझना है कि पैसा कैसा है, तो यह समझना है कि बचाया गया पैसा, निवेशित, खर्च किया गया, सारे उपरोक्त में से सभी यहाँ पे हो जाएगा आंसर। महंगी चीज़ें जो हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक नहीं हैं तो वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती है विलासिता की वस्तुएं। अगला, जीवित रहने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वे होती हैं ज़रूरतें। अगला, सुनीता हर महीने 10,000 कमाती है, वह 2,000 अलग रख देती है, वह इस पैसे का उपयोग किस में कर सकती है? तो वह आपात स्थिति में कर सकती है इन पैसों का यूज। अगला, गोपी अपना वेतन फिल्मों, किराने का सामान, घर का किराया और कपड़े पर खर्च करते हैं, वह पैसे बचाने के लिए कहाँ खर्च कम कर सकती है? तो वह बचाने के लिए कि फिल्मों में कम खर्च कर सकती है। अगला, सभी वित्तीय गतिविधियाँ किसके माध्यम से की जा सकती है? दोस्तों बैंक के माध्यम से की जा सकती है सभी वित्तीय गतिविधियाँ। नेक्स्ट, धन को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त संस्था है, तो सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त संस्था है धन को सुरक्षित रखने के लिए बैंक। जब कोई व्यक्ति हर महीने एक निश्चित धनराशि जमा करता है तो वह खाता होता है, ऐसा खाता होता है दोस्तों आवर्ती जमा खाता, जब हर महीने एक निश्चित धनराशि करता है तो। फिर है अगला, आर्या एक नई कंपनी में शामिल हो गया, वे चाहते हैं कि वह एक खाता खोलें ताकि वे उसका वेतन जमा कर सके, तो वो कैसा खाता खोलेंगे? वो खोलेंगे दोस्तों वेतन खाता। नेक्स्ट, अविनाश को अपने पिछले महीने के लेन देन के बारे में जानना होगा, वह ये विवरण कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो वो प्राप्त कर सकते हैं पासबुक के थ्रू ये विवरण। अगला प्रश्न, ऑनलाइन बैंकिंग को और भी क्या कहा जाता है? ऑनलाइन बैंकिंग को
और भी नेट बैंकिंग कहा जाता है। वित्तीय लेन देन हो सकता है, तो वित्तीय लेन देन डिजिटल लेन देन हो सकता है। अगला, दिशा अपने ऋण खाते से पैसे का भुगतान करना चाहती है, वह बैंक जाए बिना ऐसा कैसे कर सकती है, तो वह ऑनलाइन ट्रांसफ़र के थ्रू ऐसा कर सकती है, उसे बैंक भी नहीं जाना होगा। अगला, इंदु ने वेबसाइट से अपना रेलवे टिकट बुक किया और ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान किया। यह किस प्रकार का लेन देन है दोस्तों, यह डिजिटल लेन देन है। नेक्स्ट, रवि खरीदारी करने निकला लेकिन वह अपना बटुआ ले जाना भूल गया, वह अपने बिलों का भुगतान कैसे कर सकता है, तो अपने डिजिटल वॉलेट के थ्रू कर सकता है। नेक्स्ट, नेट बैंकिंग किसके माध्यम से कंप्यूटर पर की जाती है, तो नेट बैंकिंग जो है वो वेबसाइट के माध्यम से कंप्यूटर पर की जाती है। अगला, स्मार्टफोन पर हम किसके द्वारा मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं, तो हम मोबाइल ऐप्स के थ्रू स्मार्टफोन पर मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं। अगला, हम नेट बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं किसके थ्रू, हम नेट बैंकिंग के थ्रू हम चेकिंग स्टेटमेंट कर सकते हैं, बिलों का भुगतान कर सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सारी चीज़ें नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। अगला है, जन्नू ने अपने दोस्त के लैपटॉप का उपयोग करके अपने बैंक में लॉगिन किया, उसे वेबसाइट के साथ क्या करना चाहिए, तो उसे वेबसाइट के साथ लॉग आउट करना चाहिए, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रगति ने अपने मोबाइल पर बैंक ऐप डाउनलोड किया, उसे खालिस्तान किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए, तो उसे क्या साझा नहीं करना चाहिए, उसे पासवर्ड OTP MPIN सारे कुछ भी साझा नहीं करना चाहिए। अगला है, मोबाइल डिवाइस पर इस्तेमाल होने वाला ऑनलाइन पेमेंट ऐप है, तो ये है ऑनलाइन पेमेंट ऐप डिजिटल वॉलेट। नेक्स्ट, कौन सा डिजिटल वॉलेट नहीं है, दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन डी इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो डिजिटल वॉलेट नहीं है। अगला, एक वर्गाकार काला और एक सफ़ेद कोड जिसे कैमरे से स्कैन किया जाता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है QR कोड। अगला, बैंक अवकाश के दिन साहब द्वारा धन हस्तांतरण के लिए इसमें से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता, तो इसमें से बैंक जमा नहीं किया जा सकता अवकाश के दिन। अगला, सैम ने एक नई दुकान खोली, वह अपने खाते में भुगतान प्राप्त करने के लिए इनमें से किस तरीके का उपयोग कर सकता है, तो QR कोड का उपयोग कर सकता है इनमें से। अगला, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को किया जाने वाला नियमित भुगतान है, तो नियमित भुगतान है दोस्तों सैलरी। अगला, कटौती का भुगतान किससे किया जाना चाहिए, तो कटौती का जो भुगतान है वो सकल वेतन से किया जाना चाहिए। फिर है, सरकार नागरिकों से वसूली करती है, सरकार नागरिकों से दोस्तों कर वसूली करती है। अगला प्रश्न, कार्तिक एक नई कंपनी में शामिल हो गया, उसकी सैलरी 3 लाख प्रति वर्ष है, ये उसकी सैलरी है, तो ये उसकी ग्रॉस सैलरी है, ऑप्शन डी। अगला, साइमन की कंपनी ने आयकर की गणना की और उसकी ओर से भुगतान किया, यह कहा जाता है, तो यह कहा जाता है दोस्तों TDS। अगला, वह राशि जो बिना खर्च किए अलग रख दी जाए तो वो कहलाती है सेविंग। अब से कई वर्षों तक किसी बड़े खर्च के लिए अलग रखा गया पैसा कौन सी बचत है, तो ये कहलाता है दोस्तों ये लॉन्ग टर्म कई वर्षों तक किसी बड़े खर्च के लिए अलग से जो पैसा रखा जाता है वो लॉन्ग टर्म कहलाता है। अगला, इनमें से कौन सी बचत की अच्छी आदत नहीं है, तो वेबसाइटों पर खरीदारी अच्छी आदत नहीं है। अगला, राजेश अपने बुढ़ापे के लिए हर साल 6,000 बचाना चाहता है, उसे हर महीने कितनी बचत करनी चाहिए, तो उसे हर महीने 500 बचत करनी चाहिए। अगला, अभी अपनी 10 साल की बेटी को मिलने वाली पॉकेट मनी से पैसे बचाना सिखाना चाहता है, वह कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है उसके लिए, तो उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है पिग्गी बैंक। अगला, बैंक या किसी व्यक्ति से उधार लिया गया धन क्या कहलाता है, तो बैंक या किसी व्यक्ति से उधार लिया गया धन कहलाता है दोस्तों ऋण, लोन। ऋण कैसे चुकाया जा सकता है, तो ऋण छोटी छोटी राशि देकर भी चुकाया जा सकता है। फिर अगला, पैसे उधार लेने के लिए हम जो कीमत चुकाते हैं वह क्या कहलाता है दोस्तों, वह कहलाता है ब्याज। अगला प्रश्न, रीता अपनी उच्च शिक्षा किसी अच्छे विश्वविद्यालय से पूरा करना चाहती है, उसे किस लोन के लिए आवेदन करना चाहिए, तो उसे करना चाहिए शिक्षा लोन। अगला, प्रिया की मां को महंगी सर्जरी करानी पड़ी, वह उसके किसके माध्यम से इसका भुगतान करने में सक्षम थी, तो दोस्तों वह चिकित्सा बीमा के माध्यम से इसका भुगतान करने में सक्षम थी। अगला, कानूनों की जानकारी एवं जागरूकता को क्या कहते हैं, कानूनों की जानकारी एवं जागरूकता को कानूनी साक्षरता कहते हैं। अगला, RTI का मतलब है,
तो आरटीआई का मतलब है सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अगला, सरकार से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए सरकार द्वारा स्थापित ऑनलाइन पोर्टल कौन सा है? तो ये है सार्वजनिक शिकायत पोर्टल। अगला, सुधा ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया, वह एक कर्मचारी के रूप में अपने हक का मातृत्व अवकाश कैसे ले सकती है? तो वो ले सकती है 26 सप्ताह का। अगला, पॉल को अभी अभी नौकरी मिली और उसे रोजगार पत्र प्राप्त हुआ, उसे इसे ध्यान से पढ़ना होगा और हस्ताक्षर करना होगा क्योंकि यह एक कानूनी बाध्यकारी दस्तावेज है। अगला, उद्यमिता क्या है दोस्तों? उद्यमिता अपना खुद का व्यवसाय चलाना एक उद्यमिता है। एक उद्यमी के कर्तव्य क्या हैं? तो एक उद्यमी के कर्तव्य है ग्राहकों से बात करना, व्यवसाय का प्रबंधन करना, वित्त और बजट का प्रबंधन करना। अगला, एक उद्यमी मुख्य रूप से व्यवसाय चलाता है। तो एक उद्यमी जो है मुख्य रूप से लाभ कमाने के लिए व्यवसाय चलाता है। फिर अगला, प्रतिभा एक बिरयानी होटल शुरू करना चाहती है, उसे पहले क्या करना चाहिए? तो उसे एक पहले बिजनेस प्लान तैयार करना चाहिए। फिर अगला, साहिन चाहती है कि उनके होटल में अच्छे कुक काम करें, उन्हें नौकरी पर रखने का उचित तरीका क्या है? तो उन्हें नौकरी पर रखने का उचित तरीका है नौकरी का विज्ञापन। अगला, एक सफल उद्यमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या है? तो एक सफल उद्यमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल है दोस्तों एक उद्यमी मानसिकता का होना। अगला, एक उद्यमी समाज की मदद कर सकता है, कैसे? तो एक उद्यमी जो है समाज की मदद नौकरी के अवसर उत्पन्न करके कर सकता है। फिर एक मजबूत उद्यमी के गुण क्या है? एक मजबूत उद्यमी के गुण है कि असफलताओं से सीखे, कड़ी मेहनत करे, ग्राहकों के साथ अच्छा संबंध बनाए। फिर अगला, पूजा ने फूड कोर्ट शुरू किया जिससे अच्छा मुनाफा हुआ, जिसके कई ग्राहक थे, 1 साल बाद उसके ग्राहक कम हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए पूजा को क्या करना चाहिए? तो पूजा को ग्राहकों से फीडबैक एकत्र करना चाहिए। अगला, राजू एक कपड़े की दुकान शुरू करना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला कदम है? तो सबसे पहले उन्हें बिजनेस प्लान तैयार करना होगा। फिर अगला, स्वरोजगार क्या है दोस्तों? नियोक्ता के लिए काम करने की बजाय फ्रीलांसिंग या व्यवसाय चलाना स्वरोजगार है। अगला, वह व्यक्ति जो अपने व्यवसाय के लिए अन्य लोगों को काम पर रखता है, तो वो कहलाता है ऑप्शन सी उद्यमी। अगला, एक उद्यमी के वे कौन से गुण हैं जो एक स्वरोजगार व्यक्ति में ही होने चाहिए? तो रचनात्मक सोच, ग्राहक सेवा, समस्या समाधान सभी ही उसके गुण हैं। अगला, विद्या अकेले ही अपने पड़ोसियों को घर का बना अचार बेच रही है, विद्या कौन है दोस्तों? विद्या स्वरोजगार है। अगला, पवन एक निश्चित शुल्क पर एसी मरम्मत सेवाएं प्रदान करता है, उसका एक स्थानीय एसी स्टोर के साथ अनुबंध है। स्टोर उसे उन ग्राहकों के पास भेजता है जिन्हें अपने एसी की मरम्मत की आवश्यकता होती है। तो पवन कौन है यहाँ पे? पवन है दोस्तों स्वरोजगार। अगला, मार्केट स्कैन किसी व्यवसाय को कैसे मदद करता है? तो मार्केट स्कैन जो होता है किसी व्यवसाय को ग्राहकों के बारे में एक विचार देकर, अन्य सामान व्यवसाय के बारे में समझने में मदद कर कर और व्यवसाय योजना बनाने में सहायता करके। मार्केट स्कैन कवर क्या है दोस्तों? मार्केट स्कैन कवर जो है वो ग्राहकों की ज़रूरतों का विश्लेषण करें और प्रतिस्पर्धी कार्यों का अनुमान लगाना है। अगला, पता लगाने के लिए मार्केट स्कैन कराया जाता है, क्या पता लगाने के लिए? तो ग्राहकों की आवश्यकता पर जानकारी, नए रुझानों की जानकारी, प्रतिस्पर्धाओं के बारे में जानकारी का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मार्केट स्कैन का। अगला, गीता एक सिलाई की दुकान बुटीक शुरू करना चाहती है, उसके ट्रेनर ने उसे मार्केट स्कैन करने के लिए कहा। गीता को मार्केट स्कैन करना चाहिए, कैसा? सिलाई और कपड़ा उद्योग। अगला, लक्ष्मी एक बुटीक पार्लर शुरू करने की योजना बना रही है, उसे मार्केट स्कैन में किस प्रकार की जानकारी एकत्र नहीं करनी चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन ए कपड़ों और जूतों के बारे में नहीं करना चाहिए, बाकी उसके काम की हैं तीनों चीज़ें करनी चाहिए। अगला, ग्राहक की आवश्यकताओं को किसके माध्यम से समझा जा सकता है? तो वही आपका ग्राहक सर्वेक्षण के माध्यम से। अगला, एक उद्यमी को अपने ग्राहकों के साथ अच्छा क्या बनाए रखने की आवश्यकता है? तो ग्राहकों के साथ अच्छा संबंध बनाए रखने की आवश्यकता है। अगला, ग्राहकों को एक उत्पाद या सेवा इसलिए पसंद आती है क्योंकि कीमत अच्छी हो, अगर तो अच्छी गुणवत्ता, उत्पाद और सेवा का अनुभव अच्छा है तो उनको उत्पाद या सेवा पसंद आती है। अगला प्रश्न, शिल्पा साबुन बनाने वाली कंपनी शुरू करना चाहती है, उसे अपने ग्राहकों से किस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए?
तो उन्हें अपने ग्राहकों से क्या आपको चाट खाना पसंद है, ऐसे ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। अगला, रूपा एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहती है लेकिन वह निश्चित नहीं है कि उसे अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए कौन सा उत्पाद चुनना चाहिए। अपने उत्पाद को अंतिम रूप देने के लिए उसका बुनियादी शोध क्या है होगा। तो इसका बुनियादी शोध होगा दोस्तों कि उन उत्पादों और सेवाओं पर शोध करें जिनका ग्राहक वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं। अगला, उत्पाद और सेवा दो चीज़ें हैं जिन्हें बेचा जा सकता है। उत्पाद वह है जिसे देखा, छुआ और उपयोग किया जा सके। सेवा वह है जो हम महसूस करें, अनुभव करें और आनंद लें। अगला, उत्पाद एक वस्तु है जो हो सकता है। तो उत्पाद एक वस्तु है जो देखा, छुआ, इस्तेमाल किया गया हो, ऐसा वस्तु उत्पाद हो सकता है। अगला, श्रवण एक डिलीवरी एजेंट के रूप में किसान से टमाटर सॉस बनाने वाली कंपनी तक टमाटर पहुंचाने का काम करता है। तो श्रवण का काम क्या है? श्रवण का काम है दोस्तों सेवा प्रदाता का। अगला, विकल्पों में से किसी सेवा का उदाहरण चुनें। इनमें से सेवा का उदाहरण है मोबाइल रिपेयर। अगला, विकल्पों में से किसी उत्पाद का उदाहरण चुनें। उत्पाद का उदाहरण है इनमें से ऑप्शन सी शर्ट। अगला, बिजनेस आइडिया को क्या होना चाहिए दोस्तों? बिजनेस आइडिया कैसा होना चाहिए? ज़रूरतों को पूरा करने वाला और समस्याओं का समाधान करना। तो बिजनेस आइडिया ऐसा होना चाहिए। अगला, एक युवा या नए उद्यमी के लिए एक अच्छा बिजनेस आइडिया टिकाऊ होना चाहिए। इसका मतलब है यह वर्तमान और भविष्य के व्यापार विकास के लिए योजनाबद्ध है। अगला, ग्राहक किसी उत्पाद या सेवा से क्या चाहते हैं दोस्तों? ग्राहक अच्छी कीमत, गुणवत्ता, ग्राहकों की संतुष्टि चाहते हैं। अगला, कम निवेश वाली बिजनेस योजना का मतलब क्या है? तो योजना को व्यवसाय शुरू करने के लिए एक छोटी राशि की आवश्यकता। तो कम निवेश वाली योजना, बिजनेस योजना का मतलब है कि योजना को व्यवसाय शुरू करने के लिए एक छोटी राशि की आवश्यकता है। अगला, किसी बिजनेस प्लान की यूनिक सेलिंग प्रपोजल या यूएसपी को संदर्भित करता है। तो किसी व्यवसाय के लिए एक विशेष या अलग विचार जो है ये इनको यूनिक सेलिंग को, प्रपोजल को क्या करता है? संदर्भित करता है। अगला, एक व्यवसाय के लिए संपूर्ण रणनीति वाला एक दस्तावेज है। तो एक व्यवसाय के लिए संपूर्ण रणनीति वाला एक दस्तावेज कहलाएगा व्यवसाय योजना। अगला प्रश्न, एक अच्छे व्यवसाय योजना का हिस्सा नहीं है। तो व्यवसाय योजना का हिस्सा इनमें से मौसम रिपोर्ट नहीं है, बाकी ग्राहक विश्लेषण, बजट, विपणन रणनीति सारी हैं। फिर है ऑनलाइन या ऑफलाइन बाजार में प्रतिस्पर्धा के बारे में है। तो प्रतियोगी विश्लेषण जो होता है ना दोस्तों, वो ऑनलाइन या ऑफलाइन बाजार में प्रतिस्पर्धा के बारे में है। फिर है हम कैसे समझ सकते हैं कि ग्राहक क्या चाहते हैं? तो हम ग्राहकों की ज़रूरतों पर शोध करके ये समझ सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं। फिर किसी व्यवसाय योजना के खालिस्तान के भाग में पूरे व्यवसाय का धन संबंधी विवरण होता है। तो किसी व्यवसाय योजना के बारे में दोस्तों जो है लागत भाग में पूरे व्यवसाय का धन संबंधी जो है विवरण होता है, तो वो लागत। अगला, एक व्यवसाय का वर्णन करने के लिए एक संक्षिप्त और प्रभावी प्रस्तुति है। तो एक व्यवसाय का वर्णन करने के लिए एक संक्षिप्त और प्रभावी प्रस्तुति बिजनेस पिच कहलाती है। अगला, निवेशकों के लिए एक बिजनेस पिच प्रस्तुत की जाती है जो हमें किसमें मदद करती है? तो ये मदद करती है हमें पैसा और संसाधन और सलाह समर्थन में। अगला, जो बिजनेस पिच है तो किसमें मदद करती है? तो पैसा, संसाधन और सलाह समर्थन में। अगला, व्यावसायिक योजना कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करके कौन उद्यमियों का समर्थन कर सकता है? तो व्यावसायिक योजनाएं और कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करके बैंक, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला, शायना मसाला पाउडर का व्यवसाय शुरू करना चाहती है। वह बैंक मैनेजर के सामने बिजनेस की पिच पेश कर रही है। बिजनेस की पिच पेश करिए। उस बिजनेस की पिच कितनी लंबी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 2 से 3 मिनट की। अगला, किसी व्यवसाय में उत्पाद बनाने के लिए पैसा शामिल होता है। तो किसी व्यवसाय में उत्पाद बनाने के लिए लागत शामिल होता है। अगला, किसी एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाने वाला कोई भी छोटा व्यवसाय क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एकल स्वामित्व। अगला, बिंदु ने एक छोटी ऑटो मरम्मत की दुकान शुरू की। वह व्यवसाय की एकमात्र मालिक है। यह किस प्रकार का व्यवसाय है? तो यह एकल स्वामित्व टाइप का व्यवसाय। अगला, भारत के उद्यमों के नियमों विनियमों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा चलाया जाता है। तो यह चलाया जाता है MSME। अगला, UDYAM, MS
एसएमई पंजीकरण पूरा करने के लिए किस दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती? तो ये रक्त प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। अगला, रहीम अपने व्यवसाय के लिए पहली बार टैक्स दाखिल कर रहे हैं। टैक्स दाखिल करने के लिए इनमें से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो आयकर रिटर्न इसमें आवश्यक नहीं है, बाकी जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड जरूरी है। फिर कीमत विपणन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कीमत का मतलब यहाँ पे बताएं। तो किसी उत्पाद की दर रुपए में कीमत का मतलब होता है। त्योहारी ऑफर देना, मुफ्त नमूने देना और कीमत में छूट देना कैसी मार्केटिंग है? तो पदोन्नति संबंधी है ये। अगला, मार्केटिंग से ग्राहक को सीखने में मदद मिलती है। तो मार्केटिंग से ग्राहक को उपलब्धता, विशेष छूट, कीमत, सारी चीज़ें सीखने में मदद मिलती है। फिर है अगला प्रश्न, कौन सा मार्केटिंग के 7P का हिस्सा नहीं है? तो इसमें से आचार जो है नहीं है, बाकी पैकेजिंग, प्रोडक्ट, प्राइस सारे ही हैं। अगला, टॉम किताबें, पेन आदि बेचने वाली एक दुकान शुरू करना चाहता है। उसकी दुकान खोलने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी होगी? तो किताबों और पेन से संबंधित दुकान है, तो कॉलेज और स्कूल के पास खोले वह सबसे अच्छी जगह होगी उसके लिए। अगला, कुल लागत किसके बराबर होता है? तो जो कुल लागत होता है ना दोस्तों, वो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू होता है कुल लागत। अगला, हम कितना उत्पादन करते हैं या बेचते हैं, इसके आधार पर कितनी लागत बढ़ती या घटती है? तो हम कितना उत्पादन करते हैं या बेचते हैं, इसके आधार पर परिवर्तनीय लागत बढ़ती या घटती है। अगला, प्रीति पराठे की दुकान चलाने के लिए एक रसोई किराए पर ले रही है। रसोई का किराया कैसी लागत होगा? तो रसोई का जो किराया है वो फिक्स्ड लागत कहलाएगा। अगला, वह धन है जो हम किसी उत्पाद या सेवा के उत्पादन में निवेश करते हैं। तो कौन सी लागत है? उत्पादन लागत जो होती है दोस्तों, वह ऐसा धन है जो किसी उत्पाद या सेवा के उत्पादन में निवेश करते हैं, वो होती है उत्पाद लागत। अगला, मणि एक चित्रकार है और वह पेंटिंग के लिए नए ब्रश और टिन खरीदता है। तो यह किस प्रकार की लागत है? तो यह लागत है दोस्तों निश्चित लागत। अगला, फंडिंग शब्द का अर्थ क्या है? फंडिंग शब्द का अर्थ है व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसा। अगला, खालिस्तान एक नया व्यवसाय है जो आगे चलकर एक बड़ी कंपनी बन जाती है। तो स्टार्टअप जो होता है ना दोस्तों, वो एक ऐसा व्यवसाय है जो आगे चलकर एक बड़ी कंपनी का रूप ले ले। फिर है अगला, खालिस्तान उद्यमियों को जिला स्तर पर कई योजनाओं के तहत लोन प्राप्त करने में सहायता करता है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर होता है ना, वो जिला स्तर पर उद्यमियों को कई योजनाओं के तहत लोन प्राप्त करने में सहायता करता है। फिर आते हैं अगला प्रश्न, जो व्यक्ति अपना धन किसी व्यवसाय में निवेश करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो किसी व्यवसाय में निवेश करते हैं तो ऐसे एंजल निवेशक कहा जाता है उन्हें। अगला, व्यवसाय शुरू करने के लिए मुद्रा लोन के लिए कौन आवेदन कर सकता है? तो मुद्रा लोन के लिए एक दुकानदार आवेदन कर सकता है। फिर अगला, एक उत्पाद का नाम जिसे आधिकारिक तौर पर भारत की ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के साथ पंजीकृत किया गया वो कहलाता है। तो वो कहलाता है ट्रेडमार्क। अगला, उद्यमी अपनी सफलता के साथ साथ अपनी खालिस्तान किससे भी सीखते हैं? तो उद्यमी अपनी सफलता के साथ साथ अपनी असफलताओं से भी क्या करते हैं? सीखते हैं। अगला, 3 secret to growing your business is to choose the right खालिस्तान to support your growth। तो यहाँ पे हो जाएगा टीम जो होता है ना दोस्तों, वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला, वाहिद अपने उत्पाद को ट्रेडमार्क के तहत पंजीकृत करना चाहता है। आपके उत्पाद के लिए ट्रेडमार्क प्राप्त करने का क्या लाभ है? तो ट्रेडमार्क प्राप्त करने का लाभ ये है कि कोई भी अन्य व्यक्ति आपके समान उत्पाद नाम का उपयोग नहीं कर सकता। अगला, जॉय ने घरेलू अचार का व्यवसाय शुरू किया, पहले 2 महीने में उन्हें मुनाफा नहीं मिल पाया, वह क्या करे? तो उसे करना चाहिए कि उसकी विफलता के कारणों को ढूंढे और उनसे वो सीखे। फिर है अगला प्रश्न, लंबी अवधि के लिए और प्रगति के अवसरों के साथ किया गया व्यवसाय क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है करियर। अगला, वह सब कुछ जो हम काम के बाहर करते हैं वो कहलाता है व्यक्तिगत जीवन। फिर है स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए, स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए किसमें संतुलन जरूरी है? तो दोस्तों कार्य जीवन में संतुलन जरूरी है। अगला, सिद्धू अपना करियर शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उसके पास क्या होना चाहिए? तो उनसे पास होना चाहिए शिक्षा, बायोडाटा, करियर योजना सभी।
अगला, संजय एक कॉलेज प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत है। शायद वह साल भर में कई चीज़ें, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कर सकता है, तो साल भर में वह कई नौकरियाँ, शायद वह साल भर में कई नौकरियाँ कर सकता है। अगला, वे गतिविधियाँ जिनमें व्यक्ति अच्छा है और कर सकता है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगी क्षमताएं। अगला, जो काम करना किसी को पसंद हो उसे कहते हैं रुचियाँ। हमें अपने आधार पर अपना करियर चुनना चाहिए, वो कहलाएंगी ताकत। अगला, निशा को खाना बनाना बहुत पसंद है लेकिन वह डांस में अच्छी है, उसकी क्षमता क्या है, तो उसकी क्षमता हो जाएगी नृत्य करना। जैक एमएस एक्सेल में बहुत अच्छा है, उसे अपने किसके आधार पर जॉब के लिए आवेदन करना होगा, तो उसे अपनी क्षमताओं के आधार पर क्या करना होगा, जॉब के लिए आवेदन। अगला, खालिस्तान पथ आपके लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करने के लिए कार्यों की एक श्रृंखला है। तो करियर पथ जो होता है आपके लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करने के लिए कार्यों की एक श्रृंखला है। अगला, बदलते बाजार की मांग के आधार पर करियर का रास्ता चुनना चाहिए, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बाजार की मांग। तो बदलते बाजार की मांग के आधार पर ही करियर का रास्ता चुनना चाहिए। अगला, खालिस्तान पोस्टर बनाने से करियर पर काफ़ी स्पष्टता मिल सकती है, तो करियर मार्ग पोस्टर बनाने से करियर पर काफ़ी स्पष्टता मिल सकती है। फिर है अगला, सूरज ने अपना ITI पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, वह एक करियर मार्ग बना सकता है जो उसे अपने खालिस्तान और किसकी दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है, तो दोस्तों वो उसे लक्ष्य और उद्देश्य की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। फिर है अगला, प्रेम ने अपना फैशन डिज़ाइन कोर्स पूरा कर लिया, उसे निम्नलिखित में से कौन सा करियर पथ चुनने पर विचार करना चाहिए, तो उसे मांगें, क्षमताएं, रुझान सारे ही करियर पथ को चुनने पर विचार करना चाहिए। एक प्रक्रिया जिसके द्वारा हम काम की बदलती दुनिया को समझ सकते हैं, तो वो है मार्केट स्कैन। अगला, करियर के बारे में डेटा एकत्र करने का कौन सा तरीका नहीं है, तो यहाँ पे क्रिकेट खेलना अच्छा तरीका नहीं है, वह तरीका ही नहीं है, बाकी ये सारे हैं। मार्केट स्कैन के लिए सूचना का स्रोत क्या हो सकता है, तो इसके लिए हो सकता है उद्योग का दौरा, इंटरनेट, पूर्व छात्र, सारे ही सूचना के एक स्रोत हो। मार्केट के लिए ग्राहक को खरीदारी से पहले, उसके दौरान या बाद में दी जाने वाली सेवा क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है ग्राहक सेवा। अगला, बिजनेस की ग्रोथ इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितना तो आप कितना ग्राहकों से फीडबैक ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, ग्राहकों की मदद कर रहे हैं, तो ये आपकी बिजनेस ग्रोथ इस बात पर निर्भर करती है। अगला, हरीश ने कपड़े इस्त्री करने का अपना पारिवारिक व्यवसाय अपनाया, उनके ग्राहक सेवा से खुश नहीं है। हरीश को अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, दोस्तों उसे ग्राहकों से बेहतर ग्राहक सेवा देनी चाहिए। नेक्स्ट, पुष्पा और काव्या ने बेंगलुरु और चेन्नई में बच्चों के कपड़ों की दुकान खोली है। बेंगलुरु आउटलेट अधिक लोकप्रियता और लाभ प्राप्त कर रहा है, यह कैसे, तो ये हो जाएगा बेंगलुरु की दुकान में अच्छे ग्राहक संबंध हैं, इसीलिए अधिक लोकप्रियता और लाभ प्राप्त कर रहा है। फिर अगला, असंतुष्ट ग्राहक का मतलब क्या है, तो नाखुश ग्राहक कहलाएंगे, इसका मतलब होगा। अगला, एक ग्राहक जो पहली बार कोई उत्पाद खरीदता है वह है, तो पहली बार ग्राहक जो उत्पाद खरीद रहा है वो नया ग्राहक कहलाएगा। फिर वफादार ग्राहक वे हैं जो उसी दुकान पर वापस आते हैं। अगला, रवि के पास एक ग्राहक है जो बहुत मोल भाव करता है। ग्राहक एक पोशाक खरीदना चाहता है जिसकी कीमत 500 रुपये, लेकिन ग्राहक सिर्फ 300 रुपये ही देना चाहता है, तो रवि को क्या करना चाहिए, उसे करना चाहिए कि ग्राहक से बात करे और ड्रेस को 400 रुपये में बेचे। अगला प्रश्न, मीना दूध के पैकेट बेचती है, एक दिन उसे एक असंतुष्ट ग्राहक मिला क्योंकि दूध खराब हो गया था। अब मीना को क्या नहीं करना चाहिए, तो मीना को ग्राहक पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगला, और बाकी ग्राहक से उसे सॉरी कहना चाहिए, जल्दी से दूध का दूसरा पैकेट दे देना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहक खुश रहे। अगला, ग्राहक की ज़रूरतों की जांच करने का मतलब है कि ग्राहकों से पूछना कि उन्हें क्या चाहिए। अगला, ग्राहकों की देखभाल करना आपके व्यवसाय को बढ़ाने की कुंजी है, इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है दोस्तों कि ग्राहक क्या चाहते हैं इसका आप ध्यान रखें। अगला, प्रश्न पूछकर भावनाएं या ग्राहक की ज़रूरतों को समझने का एक तरीका है, तो प्रश्न पूछकर भावनाएं जांच करना ग्राहक की ज़रूरतों को समझने का एक तरीका है। अगला, तापसी अपने दोस्त के लिए एक उपहार खरीदने के लिए कपड़े की दुकान पर है, वह सभी कपड़ों का चयन नहीं कर पाती। बिक्री व्यक्ति खालिस्तान पूछकर उसकी मदद कर सकता है, तो जो विक्रेता व्यक्ति होता है वो उसे खुले प्रश्न पूछकर, बंद प्रश्न पूछकर, प्रश्नों की जांच कर क्या कर सकता है कि उसकी मदद कर सकता है। फिर अगला, सुधा कार्तिक की दुकान से सब्जियां खरीदती है,
वह सामान की गुणवत्ता और मूल्य निर्धारण से खुश है। वह कार्तिक के व्यवसाय को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। तो वह दुकान के बारे में अच्छे शब्द साझा करके मदद कर सकती है। अगला, वस्तुएं एवं सेवाएं खालिस्तान लाभ कमाने का सही तरीका है। तो वस्तुएं एवं सेवाएं क्या है दोस्तों, यहाँ पे वस्तुएं एवं सेवाओं को बेचना जो है लाभ कमाने का सही तरीका है। बेचना यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला, सरल विक्रय तकनीक प्रत्येक विक्रयकर्ता को पता होनी चाहिए और उनका अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ पे सरल विक्रय तकनीकें प्रत्येक विक्रेता को पता होना चाहिए और उन्हें ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर आप खुद बताएंगे क्या होगा। फिर है अगला प्रश्न, FAB का अर्थ क्या है दोस्तों, इसका अर्थ होता है F फॉर फीचर्स, A फॉर एडवांटेज और B फॉर बेनिफिट्स। नेक्स्ट, स्वाति को एक लैपटॉप बेचना है, वह इसे बेचने के लिए कौन सी तकनीकी का उपयोग कर सकती है। तो इसे बेचने के लिए दोस्तों फैब तकनीकी का उपयोग कर सकती है, इसके फीचर्स बता के, एडवांटेज बता के, बेनिफिट्स बता करके। फिर अगला है, स्मिता नीड टू सेल अ मोबाइल फोन, सी इज राइटिंग डाउन द एडवांटेज एंड बेनिफिट्स ऑफ द डिफरेंट फोन सी इज राइटिंग। यहाँ पे हो जाएगा तो सी इज राइटिंग फैब स्टेटमेंट। अगला, ग्राहकों द्वारा किसी उत्पाद के बारे में अपना अनुभव एवं राय साझा करना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है ग्राहक प्रतिक्रिया। अगला, बिक्री बंद करने की तकनीक किसके लिए आवश्यक कौशल है। तो बिक्री बंद करने की तकनीकी बिक्री व्यक्ति के लिए आवश्यक कौशल है। फिर है अगला, नाउ आर नेवर क्लोज, समरी क्लोज एंड क्वेश्चन क्लोज आर थ्री इम्पॉर्टेंस। तो थ्री इम्पॉर्टेंस जो है वो क्लोजिंग टेक्निक्स होती हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक होटल ने अपने ग्राहकों से ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण भरने के लिए कहा, वे क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वे ग्राहकों की प्रतिक्रिया लेने का प्रयास कर रहे हैं। अगला प्रश्न, सेल्स पर्सन ग्राहक को बताता है कि ऑफर केवल आज ही मौजूद है, इस विक्रय तकनीक को क्या कहा जाएगा। तो इसे कहा जाएगा अभी या कभी नहीं बंद होगा। अगला, कार्यस्थल में बुरा व्यवहार क्या है। तो सहकर्मियों के बीच कोई भरोसा नहीं, ऐसा ये बुरा व्यवहार कहलाएगा। अगला, सहकर्मियों के साथ अच्छे व्यावसायिक संबंधों से क्या किसका एहसास हो सकता है। तो इससे नौकरी से संतुष्टि का एहसास हो सकता है। नेक्स्ट, हमारे ग्रह पर संसाधनों को बचाने का एक अच्छा तरीका है। हमारे ग्रह पर संसाधनों को बचाने का अच्छा तरीका है कम बिजली का उपयोग। अगला, तो कम बिजली का उपयोग बस नहीं, बाकी ऑप्शंस भी सही हैं। कम प्रदूषण पैदा करना, प्लास्टिक कम का उपयोग, ये तो सारी चीज़ें ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। अगला, गणेश प्रतिदिन अपने सहकर्मियों का अभिवादन करता है, वह काम पर खालिस्तान बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। तो वह काम पर अच्छे रिश्ते बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। अगला प्रश्न, किम को उपयोग में न होने पर अपने डेस्कटॉप पर और PC को बंद करने की आदत है, इससे कार्यस्थल पर ऊर्जा तो क्या करने में मदद मिलती है। तो कार्यस्थल पर ऊर्जा संरक्षण में मदद मिलती है। अगला, खालिस्तान साफ सुथरा और प्रस्तुत करने योग्य दिखने के लिए कदम उठाने की प्रक्रिया है। तो संवारना जो होता है, संवारना साफ सुथरा और प्रस्तुत करने योग्य दिखने के लिए कदम उठाने की प्रक्रिया है। अगला, व्यक्तिगत स्वच्छता का अर्थ है शरीर के अंगों को साफ और स्वस्थ रखना। अगला, किसी औद्योगिक दौरे या साक्षात्कार के दौरान हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए। तो हमें औपचारिक रूप से कपड़े पहनने चाहिए। अगला, यदि हम अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता नहीं रखते, साफ सफाई नहीं रखते तो क्या होता है। तो होता है कि हम आसानी से बीमार हो सकते हैं। अगला, श्रेयस एक इंटरव्यू के लिए जा रहा है, उसने अलमारी से एक शर्ट उठाई है, उसे इसे पहनने से पहले क्या अवश्य करना चाहिए। तो उसे आयरन करना चाहिए पहनने से पहले। अगला, खालिस्तान एक शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है जो हमें चिंतित महसूस कराती है। तो तनाव जो है एक शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है जो हमें चिंतित महसूस कराती है। अगला, किस प्रकार का तनाव आजीवन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। तो ये जो मध्य अवधि का तनाव है ना दोस्तों, ये समस्याओं का कारण बन सकती है। एक अगला, तनाव हमें उत्साहित और प्रेरित महसूस करा सकता है। तो अच्छा तनाव जो होता है वो हमें उत्साहित और प्रेरित महसूस करा सकता है। फिर है अगला, टॉम बहुत तनावग्रस्त और डरा हुआ महसूस कर रहा, वह अपनी परीक्षा से पहले ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ है, उससे पसीना आ रहा है, ये कैसा तनाव है। तो यह है दोस्तों खराब तनाव।
अगला, अर्जुन केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करता है और कार्यस्थल की राजनीति में शामिल नहीं होता। वह यह भी सुनिश्चित करता है कि वह कार्यालय पर समय के बाद काम ना करे, मतलब वह कार्यालय समय के बाद काम ना करे। वह अपने परिवार के लिए समय निकालता है। वह क्या कर रहा है? तो वह अच्छा कार्य जीवन संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान एक पहला दस्तावेज है जिसे नियोक्ता नौकरी आवेदन की समीक्षा करते समय देखेगा। तो बायोडाटा जो है एक पहला दस्तावेज होता है जो नियोक्ता जो है नौकरी आवेदन की समीक्षा करते समय देखेगा। फिर अगला, बायोडाटा के प्रमुख तत्व क्या है? बायोडाटा के प्रमुख तत्व हैं व्यक्तिगत जानकारी, शिक्षा, करियर उद्देश्य सभी। अगला, कौन सा सॉफ्ट स्किल नहीं है? तो ऑप्शन सी, बढ़ई कौशल सॉफ्ट स्किल नहीं है। अगला, विमल अपना बायोडाटा अपडेट करना चाहता है, उसे अपने बायोडाटा में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं करना चाहिए? तो उसे वेतन अपेक्षाएं शामिल नहीं करना चाहिए, बाकी नाम, योग्यता, जन्मतिथि सभी बायोडाटा में होती हैं। अगला, हैरी को सर्किट और वायरिंग का ज्ञान है, वह किस कंपनी में बतौर अप्लाई कर सकता है? तो हैरी को सर्किट और वायरिंग का ज्ञान है तो उसे इलेक्ट्रिशियन कंपनी में बतौर इलेक्ट्रिशियन अप्लाई कर सकता है। फिर खालिस्तान यह जांचने की औपचारिक प्रक्रिया है कि उम्मीदवार नौकरी के लिए उपयुक्त है। तो साक्षात्कार यह जानने की औपचारिक प्रक्रिया है कि उम्मीदवार नौकरी के लिए उपयुक्त है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार कौशल नहीं है? तो पेंटिंग नहीं है साक्षात्कार कौशल। फिर अगला प्रश्न, कौन सा अच्छा व्यवहार है साक्षात्कार के में? तो समय पर होना अच्छा व्यवहार है। अगला, इंटरव्यूअर ने राहुल से कुछ दिन इंतजार करने को कहा, कुछ दिन बाद राहुल क्या कर सकता है? तो फ़ोन कॉल या ईमेल पर नियोक्ता से संपर्क कर सकता। अगला प्रश्न, सीमा एक साक्षात्कार में भाग ले रही है, उसे साक्षात्कार के लिए क्या ले जाना चाहिए? तो उसे अपना बायोडाटा, आईडी कार्ड, प्रमाण पत्र सारी चीज़ें लेकर जाना चाहिए। अगला, साक्षात्कारकर्ता उम्मीदवार से निम्नलिखित में से किसकी अपेक्षा करता है? तो अच्छा सॉफ्ट कौशल की अपेक्षा करता है साक्षात्कारकर्ता। अगला, साक्षात्कार का सामना करते समय निम्नलिखित में से किस से बचना चाहिए? तो मोबाइल का उपयोग करने से बचना चाहिए। अगला, साक्षात्कार और किसके बीच पारस्परिक लाभ के लिए एक चर्चा है? तो साक्षात्कार जो है कर्मचारी और नियोक्ता के बीच पारस्परिक लाभ के लिए एक चर्चा है। अगला, नगमा एक इंटरव्यू के लिए जा रही है, उसे अपने साक्षात्कार के लिए किससे मिलना चाहिए? तो उसे एचआर मैनेजर से मिलना चाहिए अपने साक्षात्कार के लिए। अगला, हिता को अपनी पिछली कंपनी में काम करने में मज़ा नहीं आया, वह दूसरी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रही है। हिता को क्या नहीं करना चाहिए? उसे पिछली कंपनी के बारे में बुरी बातें नहीं करनी चाहिए। फिर है अगला, मॉक इंटरव्यू किसके लिए उपयोगी है? दोस्तों, मॉक इंटरव्यू अभ्यास के लिए उपयोगी है। अगला, मॉक इंटरव्यू का मुख्य उद्देश्य क्या देना है? तो मॉक इंटरव्यू का मुख्य उद्देश्य फीडबैक देना है। अगला, मॉक इंटरव्यू का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? तो ऑप्शन डी, मतलब बोलना सीखना, कपड़े पहनना सीखना, उचित शारीरिक भाषा का उपयोग करना सीखना मॉक इंटरव्यू का निम्नलिखित मॉक इंटरव्यू के ये लाभ हैं। अगला, गीता वास्तविक साक्षात्कार में भाग लेने से पहले एक मॉक इंटरव्यू लेना चाहती है, आपके अनुसार उसे साक्षात्कारकर्ता के रूप में किसे चुनना चाहिए? तो उसे चुनना चाहिए उसका वरिष्ठ। अगला, कीथ ने अपने प्रदर्शन को समझने के लिए अपने साक्षात्कार को एक वीडियो में रिकॉर्ड किया, यह भी खालिस्तान प्राप्त करने का एक तरीकों में से एक है, तो प्रतिक्रिया प्राप्त करने का एक तरीकों में से एक है। अगला, सहकर्मियों को अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे का समर्थन करने की आवश्यकता है, किसी सहकर्मी द्वारा किस प्रकार का समर्थन स्वीकार्य है? काम के लिए ज्ञान और अच्छे विचार साझा करना ये सही है। अगला, ऑनलाइन प्रोफेशनल नेटवर्किंग का उदाहरण कौन सा है? तो सोशल मीडिया है ऑनलाइन प्रोफेशनल नेटवर्किंग का उदाहरण। अगला, पेशेवर नेटवर्क बनाने के लिए कौन सी अच्छी जगह है? तो सबसे अच्छी जगह है आपका सोशल मीडिया। अगला, रेखा अपनी कंपनी में सभी जल पाइप फिटिंग की देखभाल करती है, वह प्रोफेशनल नेटवर्क का हिस्सा बन सकती है। तो ब्यूटिशियन इसका आपको आंसर खुद बताना है, क्योंकि अपनी कंपनी में सभी जल पाइप फिटिंग की देखभाल करती है, तो वह प्रोफेशनल नेटवर्क का हिस्सा बन सकती है। कौन से प्रोफेशनल नेटवर्क का हिस्सा वह बन सकती है? अगला, सैफ के कॉलेज प्रोफेसर ने उन्हें सही करियर पथ चुनने के लिए मार्गदर्शन किया, उसे अपने गाइड को क्या दिखाना होगा? तो कृतज्ञता दिखानी होगी। अगला, किसी लक्ष्य या कार्य में सफलता न मिल पाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों विफलता।
अगला, जो बात किसी को स्वीकार ना हो वह कहलाती है अस्वीकृति। अगला, व्यक्ति को असफलता और अस्वीकृति को एक खाली दृष्टिकोण के साथ संभालने की ज़रूरत है, तो सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ संभालने की ज़रूरत है। अगला, सुंदर का होटल व्यवसाय भारी घाटे में है, उसे कारोबार बंद करना पड़ा। यह असफलता से कैसे सीखकर सफलता प्राप्त कर सकता है? तो यह जो हुआ उसके बारे में व्यवस्थित तरीके से सोचे, विफलता से सीखने के लिए सकारात्मक रहे, हार न माने और पुनः प्रयास करें। अगला, हमारी खालिस्तान और हमें सफल होने में मदद करती है, तो हमारी जो क्षमता होती है और प्रतिभा हमें सफल होने में दोस्तों मदद करती है। अगला, खालिस्तान वास्तविक दुनिया का अनुभव करने में मदद तो करता है, तो उद्योग का जो दौरा और या फिर मार्केट स्कैन होता है ना दोस्तों, वो वास्तव में दुनिया का अनुभव करने में मदद करता है। अगला, उद्योग दौरे का क्या लाभ है दोस्तों? विशेषज्ञों से बात करने का मौका उद्योग दौरे का लाभ है। अगला, राजी एक कुकिंग स्कूल में शेफ बनने के लिए पढ़ाई कर रही है, उसके लिए उद्योग भ्रमण के लिए कौन सी जगह उपयुक्त है? तो ब्रेड फैक्ट्री जो होगी उचित जगह रहेगी उसके लिए। अगला, किसी उद्योग दौरे के दौरान ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण बात क्या है? तो श्रमिकों का व्यवहार है महत्वपूर्ण बात। अगला प्रश्न, इंडस्ट्री विजिट के दौरान किसके अवसर भी मौके मिल सकते हैं? तो इस इंडस्ट्री विजिट के दौरान हमें इंटर्नशिप के अवसर भी मिल सकते हैं। अगला, छात्रों और अतिथि वक्ता के बीच औपचारिक बातचीत को क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा अतिथि व्याख्या। अगला, अतिथि व्याख्या पूर्व छात्रों से उनके किसके बारे में बात करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? तो अनुभव के बारे में। अगला, कौन सा प्रश्न पूर्व छात्रों से पूछने योग्य नहीं है? तो उनके विवाह के बारे में पूछने योग्य नहीं है। अगला, अतिथि व्याख्यान में ध्यान देने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? तो अतिथि व्याख्यान में ध्यान देने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्यस्थल में उम्मीदें। अगला, फरीदा की मुलाकात अपने संस्थान के एक पूर्व छात्र से हुई, उसे एक कहा जा सकता है, तो उसे कहा जा सकता है पूर्व छात्र। अगला, खालिस्तान ऐसी नौकरियां हैं जो आपको किसी विशेष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऐप का हिस्सा बनकर मिलती है। तो प्लेटफॉर्म आधारित नौकरियां जो होती हैं ऐसी नौकरियां हैं जो आपको किसी विशेष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऐप का हिस्सा बनकर मिलती हैं। अगला, कौन सा नौकरियों के लिए मंच नहीं है? तो नौकरियों के लिए यहाँ पे मंच जो है वो नहीं है बताना है, लेकिन ऑप्शंस में ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं कि यहाँ पे है वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि नहीं आप काट दें, क्योंकि अर्बन कंपनी, स्विगी, ये सब अलग अलग चीज़ों के लिए, नौकरी के लिए गवर्नमेंट ऑफिस ही है। तो अगला, या फिर इसका आंसर आप दें। अगला, व्हाट इज़ वन ऑफ द वेज इन विच प्लेटफॉर्म बेस्ड जॉब कनेक्ट वर्कर्स? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वर्कर टू कंज्यूमर, ऑप्शन सी। अगला, शिल्पा दिवाली से पहले अपना घर साफ करना चाहती थी, वह इस सेवा को किस पोर्टल पर बुक कर सकती है? तो घरेलू काम सेवा पोर्टल पर बुक कर। अगला प्रश्न है, चंदू बीमार है और खाना बनाने में असमर्थ है, वह किस प्लेटफॉर्म से खाना ऑर्डर कर सकता है? तो वह स्विगी से ऑर्डर कर सकता है, फूड डिलीवरी। अगला, जॉब सर्च इंजन को और भी कहा जाता है, तो और कहा जाता है इसको जॉब पोर्टल। अगला, कौन सा नौकरी खोजने के लिए डिज़ाइन किया गया एक विशेष ऐप या पोर्टल है? तो naukri.com है एक जो नौकरी खोजने के लिए बनाया गया है। अगला, कई पोर्टल पर प्रोफाइल बनाने से हमेशा किस में पहुंचने में मदद मिलती है? तो ये आपका वाइडर या वास्ट पहुंच में मदद करती है। अगला, राम ने अभी अभी अपना प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया, एक फ्रेशर के रूप में नौकरी खोजने के लिए किस पोर्टल का उपयोग करेगा? तो फ्रेशर वर्ड का यूज़ करेगा। अगला, एक कंपनी रूही से नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए पैसे मांग रही है, उसे एहसास हुआ कि वह नकली नौकरी है। अगला, NAPS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। अगला, NAPS भारत सरकार द्वारा किसके माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना है? तो यह है नियोक्ता द्वारा। अगला, NAPS कितने वर्ष पूरे कर चुके छात्र के लिए प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है? तो यह 14 वर्ष पूरा कर चुके छात्र के लिए प्रदान करता है। अगला, विवाह
NAPS पोर्टल पर पंजीकरण करना चाहती है, उसे पंजीकरण करना होगा, तो उसे ITI प्रमाण पत्र पंजीकरण करना होगा। अगला, अरुणिमा ने NAPS पर प्रशिक्षण पूरा कर लिया, उसे पूरा होने पर एक क्या मिलेगा, तो उसे मिलेगा प्रमाण पत्र, ऑप्शन ए। अगला, द प्लम्बर खालिस्तान द पाइप एस्टरडे, तो यहाँ पे हो जाएगा द प्लम्बर वॉज रिपेयर्ड द पाइप एस्टरडे। अगला, कुमार स्पेस अ गुड कारपेंटर, तो कुमार इज़ अ गुड कारपेंटर हो जाएगा, इज़ हो जाएगा यहाँ पे। अगला, कल आओ और दरवाज़ा ठीक कर दो, यह वाक्य है, तो यह है दोस्तों अनिवार्य, ऑप्शन बी। अगला, CTS प्रशिक्षण कितना प्रभावी रहा है, यह वाक्य है, तो यह है विस्मयादिबोधक। अगला, अपने बॉस को संबोधित करते समय आपको औपचारिक होना चाहिए। अगला, ग्राहक ने महिला कार्यकारी से विभिन्न मोबाइल फ़ोन मॉडल प्रदर्शित करने का अनुरोध किया। ग्राहक ने खालिस्तान मोबाइल की कीमत भी बताने को कहा, तो ग्राहक ने हर मोबाइल की कीमत को भी बताने को कहा उसको, मतलब तो महिला के लिए यहाँ पे यूज हो जाएगा हर। अगला, ITI प्रिंसिपल ने मनोज को बुलाया, प्रिंसिपल ने CTS परीक्षा के लिए हॉल टिकट दिखाने को कहा, तो CTS परीक्षा के लिए प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे यूज हो जाएगा मनोज के लिए हिम या हिस। अगला, नमस्ते, आप कैसे हैं, क्या चल रहा है, ये किसके उदाहरण है दोस्तों, ये है अनौपचारिक संचार के उदाहरण। अगला, आप काम पर कैसे आते हैं, आपकी योग्यता क्या है, ये किसके उदाहरण है, तो ये है औपचारिक संचार के उदाहरण। यदि आप किराने की दुकान में अपने पर्यवेक्षक से मिलते हैं तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे उसे औपचारिक रूप से नमस्कार करेंगे। अगला, जब आप किसी प्रशिक्षु से पेचकस उधार लेते हैं तो आपको क्या कहना चाहिए, आपको कहना चाहिए क्या आप मुझे अपना पेचकस दे सकते हैं। अगला, कंपनी ने बढ़ई से दिए गए आयामों के साथ एक बॉक्स डिज़ाइन करने के लिए कहा, जब इसे मंजूरी मिल गई तो उन्होंने कंपनी के लिए और भी बहुत कुछ बनाया, तो ये हो जाएगा यहाँ पे बॉक्सेस। अगला, शानदार, बड़ा, पतला, लंबा, चौकोर, चमकीला, तीखा, कठोर, ये किसके उदाहरण हैं, तो ये हैं दोस्तों आपका वर्णन करने वाले शब्द के उदाहरण। अगला, टेबल, तार, सॉकेट, केबल, हथौड़ा, कील, पाइप, मोटर, रेफ्रिजरेटर किसके उदाहरण हैं, तो ये है नामकरण शब्द के उदाहरण। फिर अगला, ठीक करना, मापना, खींचना, उठाना, पीसना, मिलाना, चलाना, तो ये है क्रियात्मक शब्द के उदाहरण। अगला, अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह किसके उदाहरण है, तो ये हैं विराम चिन्हों के उदाहरण। अगला, आपसे अनुरोध है कि दिए गए कार्य को सोमवार तक पूरा करें, यह है किसका उदाहरण है, यह है औपचारिक संचार का उदाहरण। फिर है नेक्स्ट, हाव भाव, चेहरे के भाव, आंखों का संचार किसके उदाहरण है, तो यह है गैर मौखिक संचार के उदाहरण। नेक्स्ट, मुझे कार्यस्थल सुरक्षा के बारे में शिकायतें मिली, कृपया उन्हें तुरंत जांचें, विवरण मेरे साथ साझा करें, यह किसका उदाहरण है, तो ये है औपचारिक कार्यस्थल संचार के उदाहरण। अगला, नमस्कार आपकी मदद करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा औपचारिक और अनौपचारिक स्थितियों में मिलने वाले व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करने में, तो जो नमस्कार होता है वो इन चीज़ों में मदद करता है। अगला, जब आप ITI के अंदर और बाहर या बाहर प्रशिक्षक से मिलते हैं तो यह कैसा होता है, तो ITI के बाहर या अंदर प्रशिक्षक से मिलते हैं तो यह हमेशा औपचारिक ही होता है। अगला, साक्षात्कार के संदर्भ में अभिवादन का प्रयोग किया जाता है, तो साक्षात्कार के संबंध में दोस्तों औपचारिक अभिवादन का प्रयोग होता है। फिर अगला, जब आप किसी बैंक में पूछताछ करते हैं तो यह कैसी स्थिति होती है, यह होती है एक औपचारिक स्थिति। अगला, ड्यूरिंग द COVID-19 पैंडमिक इट इज़ बेटर टू स्पेस देन शेक हैंड एंड से नमस्ते देन, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इट इज़ बेटर टू वेव हैंड्स और नमस्ते देन हग। अगला, एक अच्छा खालिस्तान पहला प्रभाव अच्छा बनाने में मदद करता है, तो एक दोस्तों आत्म परिचय जो होता है ना, पहला प्रभाव अच्छा बनाने में मदद करता है, फर्स्ट इम्प्रेशन जिसको कहते हैं। अगला, हमें सहकर्मियों, साथियों और वरिष्ठों का परिचय किस संदर्भ में कराना पड़ सकता है, तो परिचय दोस्तों औपचारिक संदर्भ में कराना पड़ता है या पड़ सकता है। अगला,
त्वरित आत्म परिचय को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच। अगला, जब आप अपने पिता के साथ किसी मित्र की शादी में शामिल होते हैं तो आपको अपने पिता को अपने मित्र से और अपने मित्र को अपने पिता से मिलवाना पड़ सकता है। कैसी स्थिति होगी? तो ये होगी अनौपचारिक स्थिति। अगला, एक विद्युत उपकरण शोरूम में ग्राहक विक्री कार्यकारी के रूप में आपका अभिवादन और आपके प्रशिक्षक का आपके पर्यवेक्षक से परिचय होगा, तो होगा कैसा? औपचारिक। अगला, खालिस्तान बहुत अच्छे व्यवहार उपलब्धियां उदाहरण के तौर पर नेतृत्व करने वाले व्यक्ति होते हैं, तो होते हैं रोल मॉडल्स। तो रोल मॉडल्स बहुत अच्छे व्यवहार उपलब्धियों और उदाहरण के तौर पर नेतृत्व करने वाले व्यक्ति होते हैं। अगला प्रश्न, रोल मॉडल खालिस्तान किन लोगों को उनका अनुसरण करना चाहिए? तो रोल मॉडल्स में इंस्पायर लोगों को उनका अनुसरण करना चाहिए। अगला, रोल मॉडल्स इंस्पायर पीपल टू फॉलो देम थ्रो दे हैव, क्या हो जाएगा यहाँ पे? फॉलो दे हैव वीकनेस एंड हैव मेड फेलियर्स। तो अगला हो जाएगा आंसर क्वेश्चन, ह्यूमन बीइंग आर खालिस्तान। तो ह्यूमन बीइंग आर imperfect by nature. It is the cultivation of good habit that make one a better person. अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति में अपूर्णताओं का समुच्चय कहलाता है, तो वो कहलाता है वीकनेसनेस। अगला, strengths of role model get noticed while weaknesses get unnoticed. अगला, जब हम घर पर या दोस्तों के साथ होते हैं तो हम कैसा मौखिक संचार का उपयोग करते हैं? तो हम करते हैं अनौपचारिक मौखिक संचार का उपयोग। अगला, जब हम अपने वरिष्ठों, प्रबंधकों और बॉस का अभिवादन करते हैं तो हम उनका अभिनंदन करते हैं औपचारिक रूप से। अगला, मौखिक संचार न केवल मौखिक बल्कि गैर मौखिक भी होता है। अगला, जो हम शब्दों के बिना लेकिन शारीरिक भाषा के साथ संवाद करते हैं वह गैर मौखिक संचार कहलाता है। अगला, पारस्परिक रूप से सहमत समाधान खोजने के लिए दूसरों के साथ काम करना क्या कहलाता है? तो दूसरों के साथ काम करना बातचीत कहलाती है। अगला, किसी संगठन के भीतर संचार वरिष्ठों के साथ कैसा होता है और मित्रों एवं सहकर्मियों के साथ कैसा होता है? तो जब हम संगठन के भीतर संचार कर रहे होते हैं वरिष्ठों के साथ तो वो होता है औपचारिक, और जब मित्रों या सहकर्मियों के साथ संचार करते हैं तो होता है अनौपचारिक। अगला, सुप्रभात, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आप कैसे हैं, कि किसके उदाहरण, कैसे संचार के उदाहरण हैं? तो ये है दोस्तों औपचारिक अभिवादन के उदाहरण। अगला प्रश्न है, ईमेल, पत्र, मेमो, आदेश लिखना, फॉर्म भरना, मिनट्स, अनुबंध, प्रस्ताव और कोटेशन लिखना कार्यस्थल संचार के उदाहरण हैं। तो ये हैं गैर मौखिक संचार के उदाहरण। अगला, अवकाश पत्र लिखना कैसा संचार का हिस्सा है? तो ये औपचारिक कार्यस्थल संचार का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, प्लीज बी इन्फॉर्म्ड दैट द एनुअल स्टाफ मीटिंग हैज़ बीन कन्फर्म्ड टू बी खालिस्तान ऑन द 1st of November। तो यहाँ पे हो जाएगा हैज़ बीन कन्फर्म्ड टू बी कंडक्टेड ऑन द 1st of November, ऑप्शन डी। अगला, रीना हैज़ खालिस्तान टू एबल लीव फॉर 2 days टू खालिस्तान हर कज़न वेडिंग। सी हैज़ फिर खालिस्तान द लेटर टू द सुपरवाइजर। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। रीना हैज़ प्लान्ड, फिर हो जाएगा 2 days टू अटेंड, फिर यहाँ पे सी हैज़ सबमिटेड द लेटर टू द सुपरवाइजर। अगला, इमेजिन यू हैव ज्वाइंड ABC कंपनी एज अ क्राफ्ट्समैन खालिस्तान एन ईमेल टू बी सेंड टू योर सुपरवाइजर। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या है, ज्वाइंट ABC कंपनी एंड craftsman write an email to be sent to your supervisor. अगला, खालिस्तान the role of the supervisor to खालिस्तान instructions to the craftsman on safety in the workplace। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, play the role of supervisor to give instruction। अगला, खालिस्तान a note to be खालिस्तान to the newly required craftsman about safety। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा write a note to be
राइट अ नोट टू बी सर्कुलेटेड टू द न्यूली रिक्रूटेड क्राफ्ट्समैन अबाउट सेफ्टी। अगला, खालिस्तान किसका अर्थ है उस स्थान का निकटतम परिवेश जहाँ कोई रहता है। तो पड़ोस का अर्थ होता है कि उस स्थान का निकटतम परिवेश जहाँ कोई रहता है। अगला, एक कस्बा एक गांव से जो है बहुत बड़ा है लेकिन एक शहर से जो क्या है बहुत छोटा। अगला, हम पुस्तकालय से पुस्तकें क्या करते हैं उधार लेते हैं। अगला, देयर खालिस्तान कॉफ़ी शॉप एंड द पार्क। द तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देयर इज़ अ कॉफ़ी शॉप नेक्स्ट टू द पार्क। अगला, यह क्षेत्र खालिस्तान है क्योंकि इसमें घरों की कीमत बहुत अधिक है। तो यह क्षेत्र जो है महंगा है क्योंकि इनमें घरों की कीमत बहुत अधिक है। अगला, मेरे पड़ोस में खाली स्थान दिया गया है, मेरे पड़ोस में अपार्टमेंट है। तो मेरे पड़ोस में विशाल अपार्टमेंट है। अगला, यह एक खालिस्तान इलाका है, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो यह एक सुरक्षित इलाका है, यहाँ पे किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगला, इलाके में पानी की कमी है, क्षेत्र तो कैसा कहलाएगा वो क्षेत्र कहलाएगा सूखा। अगला प्रश्न, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन कठिन है क्योंकि सड़कें क्या हैं सड़कें असमान है। अगला, हमारे घर खालिस्तान एक बड़ा सा खेल का मैदान। तो हमारे घर के निकट एक बड़ा सा खेल का मैदान है। अगला, हमारे पड़ोस में एक फूलों का बगीचा है। तो हमारे पड़ोस में एक सुंदर फूलों वाला बगीचा है। अगला, कैन खालिस्तान टेल खालिस्तान अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द नाइबरहुड। यहाँ पे आंसर हो जाएगा, कैन यू टेल मी अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द नाइबरहुड। फिर है क्वेश्चन अगला, देयर इज़ अ लैक नियर द आर समटाइम्स पीपल खालिस्तान गार्बेज। फिर खालिस्तान, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो पीपल थ्रो गार्बेज इनटू इट। अगला, द कंडीशन इन अ प्लेस दैट खालिस्तान द बिहेवियर एंड खालिस्तान ऑफ समबडी और समथिंग इज कॉल्ड द एनवायरमेंट। आंसर हो जाएगा बी। तो कंडीशंस इन अ प्लेस दैट अफेक्ट द बिहेवियर एंड डेवलपमेंट। अगला, अ खालिस्तान maintain neighborhood is a खालिस्तान environment to live in। आंसर हो जाएगा सी, अ वेल मेंटेन। फिर यहाँ पे इज़ अ गुड इन्वायरमेंट। अगला, आइडेंटिफाई द ओपोजिशन क्लीन हेल्दी। तो इसका अपोजिशन आपको बताना है, हो जाएगा क्लीन का डर्टी, हेल्दी का अनहेल्दी। अगला, रेन वाटर हार्वेस्टिंग खालिस्तान टू प्रिवेंट वाटर से का आपका स्केर्सिटी। अगला, तो मतलब यहाँ पे आंसर हो जाएगा हेल्प, हार्वेस्टिंग हेल्प टू प्रिवेंट। अगला, खालिस्तान और ट्रीज खालिस्तान द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज सेव द एनवायरनमेंट। अगला, यू कैन एक्सप्रेस योर व्यू बाय खालिस्तान और खालिस्तान टू प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। तो यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज बाय हो जाएगा अग्रीटिंग और डिसअग्रीटिंग द प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। अगला, देयर खालिस्तान इंस्ट्रक्शंस टू बी खालिस्तान टू मेंटेन नाइबरहुड्स वेल। तो देयर यहाँ पे देयर आर हो जाएगा, देयर आर इंस्ट्रक्शंस है तो देयर आर हो जाएगा टू बी फॉलोड टू मेंटेन नाइबरहुड वेल। अगला, खालिस्तानी एयर पॉल्यूशन बाय यूजिंग बाइसिकल्स द कैंपस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल एयर पॉल्यूशन बाय यूजिंग बाइसिकल इनसाइड द कैंपस। अगला प्रश्न, खालिस्तान द कंप्यूटर एवरी डे आफ्टर यूज। तो टर्न ऑफ द कंप्यूटर एवरी डे आफ्टर यूज। नेक्स्ट, हॉबीज खालिस्तान टू एक्टिविटीज दैट बी खालिस्तान इन आवर लेजर टाइम। अगला मतलब से इसका आंसर हो जाएगा रिफर्स, हॉबीज रिफर टू एक्टिविटीज दैट बी डू इन आवर लेजर टाइम। अगला, गार्डनिंग, रीडिंग, कलेक्टिंग स्टाम्प्स, सिंगिंग खालिस्तान सम एग्जाम्पल ऑफ हॉबीज। तो यहाँ पे हो जाएगा सिंगिंग आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ हॉबीज। अगला, द जॉग फॉल इन इज द सेकेंड खालिस्तान वाटरफॉल इन इंडिया। तो द जॉग फॉल इज द सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। अगला, द वर्ल्ड्स
खालिस्तान बीच इज अलोन द वे ऑफ बंगाल इन तमिलनाडु। तो यहाँ पे हो जाएगा द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बीच, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वन ऑफ द सेवन खालिस्तान ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड इन लोकेटेड इन आगरा इन उत्तर प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। अगला, खालिस्तान माउंटेन ट्रैकिंग, सफरिंग एंड स्कूबा डाइविंग खालिस्तान कॉल्ड एडवेंचर्स। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, क्लाइंबिंग माउंटेन्स और फिर यहाँ पे डाइविंग आर कॉल्ड एडवेंचर्स। अगला, एडवेंचर्स खालिस्तान रिस्क एंड आर खालिस्तान टू पीपल हु अंडरटेक दैम। तो एडवेंचर्स इन्वॉल्व रिस्क, एडवेंचर्स इन्वॉल्व रिस्क एंड आर एक्साइटिंग टू पीपल। अगला, मैनी पीपल खालिस्तान वाटर स्पोर्ट खालिस्तान सफरिंग स्कूबा डाइविंग इन द ओकेजन अपार्ट फ्रॉम फिशिंग। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, मैनी पीपल इंजॉय वाटर स्पोर्ट लाइक सफरिंग स्कूबा डाइविंग, ये सारी चीज़ें। अगला प्रश्न, देयर खालिस्तान फेमस माउंटेन स्पेस बीच इन इंडिया। तो देयर, यहाँ पे आंसर हो देयर आर फेमस माउंटेन्स एंड बीचेस इन इंडिया। अगला, फुजी स्पेस एन एक्टिव वॉल्केनो अबाउट 100 किलोमीटर्स साउथ वेस्ट स्पेस टोक्यो। तो फुजी यहाँ पे है, फुजी इज एन एक्टिव वॉल्केनो, यहाँ पे होगा साउथ वेस्ट ऑफ टोक्यो। अगला, द वाइट क्लिफ्स ऑफ डोवर खालिस्तान ऑन द कोस्ट लाइन इंग्लैंड। तो हो जाएगा क्रॉप्स ऑफ डोवर आर ऑन द कोस्ट लाइन ऑफ इंग्लैंड। अगला, एवरेस्ट द स्पेस पीक इन द वर्ल्ड स्पेस इन तिब्बत। तो एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज इन तिब्बत। अगला, jumping space a great highest, jumping is a great height while connected space a large elastic cord in called bungee jumping। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा jumping from a great while high while, फिर यहाँ पे connected to a large elastic। अगला, I will arrange खालिस्तान द टिकट्स खालिस्तान पुणे, आई विल अरेंज फॉर द टिकट्स टू पुणे। अगला, एडवेंचर स्पोर्ट्स खालिस्तान बी जंपिंग खालिस्तान ग्रेट हाईएस्ट डाइविंग डीप, फिर खालिस्तान द सी और फ्लाइंग खालिस्तान द एयर। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स कैन बी जंपिंग फ्रॉम great highest diving deep into the sea or flying in air। अगला, खालिस्तान employees to ask question खालिस्तान a team atmosphere। आंसर हो जाएगा encourage employees to ask question develop a team atmosphere। अगला, rearrange the jumped word to identify the correct option to process communication ways in खालिस्तान। आंसर हो जाएगा बी, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। अगला, खालिस्तान पीपल्स बॉडी लैंग्वेज एंड हाउ दे खालिस्तान व्हेन द टॉक ओवर द फोन। तो यहाँ पे ऑब्जर्व पीपल्स बॉडी लैंग्वेज एंड हाउ दे स्पीक व्हेन दे टॉक ओवर द फोन। अगला, एवरी टाइम यू space an email try to space something from it। तो every time you see an email try to learn something from it। अगला, खालिस्तान fight and खालिस्तान एंड स्माइल एंड कंपोस्ट। आंसर हो जाएगा डोंट रिलैक्स स्टे कंपोस्ट। अगला, देयर आर मैनी डूज एंड डोंट टू बी खालिस्तान वाइल प्रिपेयरिंग फॉर अटेंडिंग एन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आइडेंटिफाइड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर अटेंडिंग एन इंटरव्यू। अगला, ऑलवेज खालिस्तान योर मोबाइल फ़ोन खालिस्तान साइलेंट मोड ड्यूरिंग इंटरव्यू। तो ऑलवेज दोस्तों, ऑलवेज कीप योर मोबाइल फ़ोन इन साइलेंट मोड
ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। अगला, खालिस्तान फॉर योर टर्न, डू नॉट खालिस्तान ऑफिशियल एट द वेन्यू आस्किंग फॉर योर टर्न। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, वेट फॉर योर टर्न, डू नॉट ट्रैवल द, है ना, ऑफिशियल एट द वेन्यू। अगला, टेल अस अबाउट अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन यू हैव स्पेस एंड हाउ यू स्पेस टू कम आउट ऑफ इट। तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन यू हैव फेस्ड एंड हाउ यू मैनेज टू कम आउट ऑफ इट। अगला, लेंसेस एक वचन का रूप है, लेंसेस का एक वचन रूप बताना है आपको, तो लेंस हो जाएगा। अगला, कौन सा शब्द विशेषण है, तो इसमें से सुंदर जो शब्द है वो विशेषण है। अगला प्रश्न, गलत संचार से क्या हो सकता है, तो गलत संचार से गलतफहमी पैदा हो सकती है। अगला, प्रभावी संचार के लिए क्या है, तो प्रभावी संचार के लिए है कि आप ध्यान से सुने और बात करें। प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस बताएं, तो यहाँ पे है रैम रोम प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट, स्ट्रेस क्या है दोस्तों, स्ट्रेस है हताशा, निराशा की भावना। अगला, एक आदत बनने में कितने दिन लगते हैं, एक